खट्टर सरकार के प्रॉपर्टी आईडी सर्वे घोटाले का पूरी तरह से अब भंडाफोड़ हो चुका है। लोकायुक्त का नोटिस जाते ही हरियाणा सरकार को इस याशी कंपनी को का जो ब्लैकलिस्ट करना पड़ गया है। ये वही याशी कंपनी है जिसने पूरे हरियाणा के अंदर सभी 88 शहरों के अंदर प्रॉपर्टी आईडी सर्वे के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया था और एक बोगस सर्वे किया था, जिससे पूरी जनता में हाहाकार मच गई। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष है। आज मैं जो हरियाणा सरकार ने मजबूरी में एक्शन लेते हुए उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जिसने हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी बनाने में ऐसा घपला किया कि सारे हरियाणा के जो तकरीबन 42-43 हज़ार प्रॉपर्टी के मालिक थे, वो बेचारे अपनी फाइलें उठा कर म्यूनिसिपल कमेटियों के चक्कर लगाते रहे। हमारा यहाँ पर ये सवाल है, क्योंकि अब ये पूरी तरह से सरकार का ये घोटाला भंडाफोड़ हो चुका है, तो जो अधिकारी इसके अंदर शामिल हैं, जिसके अंदर 12 IAS भी हैं, कुल 90 अधिकारी इसके अंदर शामिल हैं, उनको जिन्होंने पेमेंटें कराई, फर्जी जो है वेरिफिकेशन रिपोर्ट देकर फर्जी साइन ऑफ सर्टिफिकेट जारी करके इस याशी कंपनी को 57 करोड़ रुपए की पेमेंट कराई, उनके खिलाफ भी तत्काल FIR दर्ज करके क्रिमिनल केस रजिस्टर करा के कार्रवाई करी जाए और इस कंपनी के खिलाफ भी क्रिमिनल केस कार्रवाई करी जाए और इस कंपनी को जो 57 करोड़ रुपए की पेमेंट दे रखी है वो इससे ब्याज समेत वसूल करी जाए। हमारी ये भी हरियाणा सरकार से मांग है। मैंने अपने इस दौरान देखा पिछले 2 सालों में कि कोई 80 साल का बूढ़ा, कोई बूढ़ी, कोई गरीब, कोई बड़ा आदमी जो बड़े रिच थे, उनको तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो जिनकी रिसोर्सेज कम थी वो धक्के खाते रहे और जिनकी रिसोर्सेज थी उन्होंने दलाल कर लिया, पेमेंट दी और अपना कार्य पूरा करा लिया। तो इतनी परेशानी, इसके बारे में हमने काफ़ी 2-3 अपने एपिसोड उन दिनों में किए थे और बताया था डिटेल में कि किस प्रकार की गलतियां हैं और वो कैसे की गई गलतियां। उसको लेकर हरियाणा सरकार जो थी, चाहे अपोजिशन के नेता जो थे, इवन अपोजिशन कांग्रेस के जो लेजिस्लेचर के हेड हैं विधानसभा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी मुद्दा उठाया। बाकी जो अपोजिशन लीडर थे वो भी काफ़ी बार इस मुद्दे को वहाँ उठा चुके थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसका ना ध्यान दिया और ना ही उसके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए वो उन्होंने हामी भरी। इस सारी चीज़ को देख के पानीपत के PP कपूर जी हैं, जो IT और ये चीज़ें जो हैं इस तरह की, वो इंफॉर्मेशन के माहिर गिने जाते हैं कि जो इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं वो लेते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, सरकारों से, डिपार्टमेंट से, और फिर उसके ऊपर जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होता है वो उसका अंत तक पीछा करते हैं। इसी चीज़ को लेते हुए जब उन्होंने ये महसूस किया कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, बावजूद इसके कि सारा हरियाणा के लोग जो हैं वो परेशानी में हैं, तो तब उन्होंने एक कंप्लेंट जो थी वो लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा जी को पिछले दिनों की थी, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि खट्टर सरकार द्वारा सभी 88 शहरों में कराई गई प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए 19 जुलाई को ये कंप्लेंट उन्होंने डाली थी, जिसमें तत्कालीन निदेशक सहित 88 अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त कोर्ट में शिकायत की थी। इनमें
आरोपी अधिकारियों में 12 आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। शिकायत में घोटाले की जांच सीबीआई से करवाकर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने, सर्वे करने वाली याची कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने व भुगतान की गई 57.55 करोड़ की पेमेंट ब्याज सहित वसूल करने की मांग की थी। कपूर की इस शिकायत पर 8 अगस्त को लोकायुक्त ने हरियाणा सरकार को नोटिस दिया और ये आदेश दिए कि इसकी इंक्वायरी करके 8 नवंबर तक उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाए। इससे हड़कंप मचा और एक्शन लेते हुए हरियाणा सरकार ने जो है उस कंपनी के जो बकाया 8 करोड़ के करीब पेमेंट पड़ी हुई है उसके ऊपर रोक लगा दी और साथ में ही उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। इसके बाद देखते हैं कि 8 नवंबर के बाद लोकायुक्त किस तरफ इस चीज़ को लेके जाते हैं, क्योंकि ये ब्लैक लिस्ट कोई बड़ा एक्शन नहीं होता और पेमेंट भी जो आज रुकी है वो कुछ दिनों के बाद जब मसला ठंडा हो जाएगा तो वो रकम भी रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो भी होता है वो सारा कुछ ऊपर की रजामंदी से ही होता है। नहीं तो अगर इस तरह का कोई एक्शन होना होता तो 2 साल पहले ले लिया जाता, जिससे लोगों के भी मन में शांति आती कि ये किस तरह का धंधा हुआ है। बहुत अजीबोगरीब ये एक्शन लिया गया था कि ऐसे लोग भर्ती हो गए, 2-2 हज़ार रुपया वो इंस्पेक्शन करते करते ले गए लोगों से, ये कह के कि हम इंस्पेक्शन करने आए हैं आपकी प्रॉपर्टी के। तो लोग घबरा के पता नहीं वहाँ से दिल्ली से कौन सी सीबीआई की इंक्वायरी आ गई है, कौन सी ईडी आ गई है, किसी ने 2000 दिया, किसी ने चाय पानी पिलाई, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, और जब रिज़ल्ट हो गया तो फिर उसके बाद वो बेचारे धक्के खाते फिरे। लोगों के मकान जिनके 50-60 साल पुराने थे उनके ऊपर भी डेवलपमेंट चार्जेस लाखों रुपए के डाल दिए गए कि यहाँ तो नक्शा दिखाओ उस समय का, नहीं तो लेटेस्ट रेट के मुताबिक आपके मकान के ऊपर इतना डेवलपमेंट 3 लाख का 2 लाख का पड़ता है ये 2। तो ये बहुत लंबा एक घपला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कपूर साहब अगर इसके पीछे पड़े रहेंगे तो इसमें अभी बहुत कुछ निकलेगा जो लोगों का कुछ राहत देगा, जो परेशान रहे उनको कुछ राहत मिलेगी। आज इतना ही, आप सबका धन्यवाद।